प्रबुद्धजन कहते हैं कि दुनिया ने एक बार जो लड़ाई लड़ी वो तेल के लिए थी, उससे पहले कभी मसालों के लिए थी। आने वाले समय में जब लोग लड़ेंगे, तो कुछ ऐसे अजीबोगरीब दिखने वाले पत्थर समान संरचनाओं के लिए होंगे, जिन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स इस समय हर देश के लिए अपनी प्रायोरिटी बन गया है और तब जब आए दिन तकनीकी को आप नए आयाम छूते हुए देखते हैं। जब तकनीकी नए आयाम छूती है, तो विश्व की शक्तियों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, इस बात की होड़ मचती है। और इस होड़ में एक ऐसा जिसको लगता है कि वो दुनिया पर राज करता है, लेकिन डर है कि कहीं दूसरा उसे राज करने से पछाड़ ना दे, वो अपने साथ पूरी भीड़ बना लेता है। और इसी भीड़ में नाम है इस वर्चस्ववादी व्यक्ति का अमेरिका, और दूसरा जिसने इन सब की नाक में दम कर रखा है वो है चाइना। अमेरिका और चाइना इन दिनों क्रिटिकल मिनरल्स के लिए झगड़ा कर रहे हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि उसके पास में क्रिटिकल मिनरल्स के नाम पर जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, जिनका उपयोग हवाई जहाज में है, जिनका उपयोग आधुनिक तकनीक में है। आज जब आप तकनीक के अंदर एआई जैसी तकनीकी के नवाचारों को सुनते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं चिप या चिप को बनाने वाले संसाधनों की जरूरत सुनते हैं। चाइना उनका एक बड़ा सप्लायर बनकर बाजार में खड़ा है। खड़े बाजार में इस चाइना को इस समय जो चुनौती मिल रही है वो है अमेरिका के द्वारा ग्रुपिंग की, क्योंकि अमेरिका ने इससे निपटने के लिए अपना एक संगठन बना लिया, जिस संगठन में ऐसे देशों को शामिल किया जो चीन को इसलिए टक्कर दे पाएंगे कि उनके पास भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं और वो अमेरिका के साथ हैं। नाम था इसका पैक्स सिलिका। ये पुराना हो चुका है, लगभग 2-3 महीने पहले हो चुका है। एक संगठन बना जिसका नाम पैक्स सिलिका। नाम से ही कहीं ना कहीं सिलिका आप रिलेट कर पा रहे होंगे, पैक्स से कहीं पैक्ट जैसी चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन कुल जमा अर्थ यह है कि सिलिका यानी कि सिलिकॉन चिप के बारे में बात हो रही है। टेक के बारे में बात हो रही है कि कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आसानी से मिल पाए, इसको लेकर कोई तरीका सिक्योरिंग द सिलिकॉन सप्लाई चेन करने का इजाद कर लिया है। अमेरिका ने अपने नेतृत्व में एक समूह बनाया, अब उस समूह में यह भारत को लाना चाहता है। हालांकि शुरुआत में भारत इसका सदस्य नहीं था, तब उसका एक विजन बना कि भारत को साथ में ना लेकर अमेरिका ने कहीं भारत की इंसल्ट तो नहीं कर दी है। लेकिन बाद में खबरें आती हैं कि वो तो खुद चाहता है कि भारत इसमें शामिल हो, लेकिन भारत गुटबंदी में कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना को नाराज कर दे। क्योंकि चाइना ने सेमीकंडक्टर्स जब अमेरिका के लिए रोके थे, तब भारत को यह कहते हुए दिए थे कि आप आगे मत बेचना, आपकी जरूरत के लिए मैं आपको क्रिटिकल मिनरल्स देता रहूंगा। ऐसे में क्या भारत अपने स्वतंत्र अस्तित्व को इन दोनों की लड़ाई में बरकरार रख पाएगा? क्या पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, जो कि अमेरिका द्वारा दिसंबर 2025 में लाया गया था, उस इनिशिएटिव जिसका अर्थ था शांति से सिलिका यानी सिलिकॉन उपलब्ध होना, ताकि मिनरल्स, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों में बढ़त बनाई जा सके, क्या भारत उनमें से किसी भी गुट में शामिल होकर या अपने आप को स्वतंत्र रखकर इस पूरी भागदौड़ की या कंपिटिटिव जो प्रतिस्पर्धी जो दुनिया है उसमें अपने आप को कहीं खड़ा रख पाएगा? यह फिलहाल का विषय बना हुआ है। साथियों, पैक्स सिलिका का उद्देश्य रखा गया कि ये प्रॉपर तरीके से सप्लाई चेन को, टेक्नोलॉजी जो क्रिटिकल है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आवश्यक तक, कंप्यूटिंग या एआई के लिए जो आवश्यक तकनीक है, उन सब की सुगम तरीके से पहुंच सुनिश्चित करेगा। लेकिन जब शुरुआत में 8 देशों ने इसका निर्माण किया था, उस समय पर इंडिया को इसका पार्ट नहीं बनाया गया था। तब एक पल के लिए अमेरिका के इस रवैये को भारत विरोधी देखा गया था। कहा गया था कि जो अंडर सेक्रेटरी अमेरिका के हेलबर्ग हैं, इन्होंने केवल उन लोगों को जो इनके साथ में भले हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, कोरिया, सिंगापुर, यूएई और यूके, इन्हीं को साथ लिया है। बाकी सब लोगों को इन्होंने नॉन सिग्नेटरी की तरह से शामिल किया था। लेकिन धीरे धीरे बात पता चलती गई कि भारत को इन्होंने बकायदा प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन भेजा है। जब सरगई गोर भारत पहुंचे, भारत में अमेरिकी राजदूत, तब उन्होंने ये बात बोली कि अमेरिका चाहता है कि भारत पैक्स सिलिका का हिस्सा बने। जो देश इसमें शामिल थे उनमें इजराइल, जो कि तकनीकी में बहुत उन्नत है, कोरिया मतलब साउथ कोरिया, ये सारे वो देश जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या तकनीकी में बहुत अच्छे हैं, वो इसके सदस्य बनाए गए थे। अमेरिका की तरफ से जैकब हेलबर्ग इसको लीड कर रहे थे। उन्होंने इस इनिशिएटिव को बनाया ही इसलिए था ताकि चाइना का एक अधिकार को चुनौती दी जा सके।
चाइना के एक अधिकार की बात कहां से आई? आपको याद होगा अक्टूबर 2025 का वो वाकया, जहां ट्रंप चीन से चिढ़कर उस पर 100% टैरिफ की धमकियां दे रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये चिढ़े हुए क्यों हैं। बाद में लेकिन जैसा इनके पेट में पचती नहीं कोई बात, तो ये अपने पोस्ट पे डाल देते हैं। इन्होंने वैसा ही किया और इन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर डाल दिया। इन्होंने कहा चीन वालों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। इन्होंने अपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स को हमारे पास भेजने से रोक दिया है। चाइना, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो हम तुम पर 100% टैरिफ लगा देंगे। अमेरिका की इस धमकी से चीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चीन को पता था कि मैंने इनकी अब नस दबा दी है। बस उसी दबी नस के चलते अमेरिका ने तमाम प्रकार के प्रयास किए। उन प्रयासों में अमेरिकी बाजार को रातों रात लगभग $1.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। चाइना ने खेला कुछ ऐसा खेला कि उसने क्रिटिकल मिनरल्स ना केवल खुद भेजना अमेरिका के लिए रोक दिया, बल्कि जो देश चीन के साथ व्यापार करते हैं, क्योंकि चीन का व्यापार लगभग $2.59 ट्रिलियन का इंपोर्ट है और $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट है। ऐसे में मेजर कंट्रीज जो चाइना के साथ व्यापार करती हैं, उन देशों को इन्होंने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स में साउथ कोरिया, यूएस और जापान, जिनसे ये इंपोर्ट करते हैं और जिनके साथ ये एक्सपोर्ट करते हैं, उन देशों के अंदर आसियान कंट्रीज, ईयू कंट्रीज, यूएस, साउथ कोरिया, ये देश शामिल हैं। इन देशों को सब तरह से यह कहा गया कि अमेरिका को आप रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं भेजेंगे अगर आप मेरे साथ में व्यापार में शामिल हैं। अमेरिका को सामान मतलब ना भेजने की जो इनकी कवायद थी, चीनी लोगों की इस कवायद ने ही कहीं ना कहीं अमेरिका को खिन्न कर दिया। अमेरिका ने इसके बदले में अपनी तरफ से सेमीकंडक्टर चिपों का चीन को एक्सपोर्ट रोक दिया कि तुम कच्चा माल नहीं भेजोगे तो हम तुम्हारे पास एनवीडिया की चिप नहीं भेजेंगे। बाजार में इस घटना का असर यह हुआ कि लगभग 1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप अमेरिकी कंपनियों का साफ हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन के सामान की कमी या चीन को बाजार के रूप में मिस होते हुए अमेरिकी कंपनियां नहीं देख पा रही थी। खैर, इस पूरी रस्साकसी में जहां अमेरिकी बाजार रातों रात गिर गया था, दुनिया को यह समझाने में पर्याप्त था कि एक झटके में अगर 1.5 ट्रिलियन का बाजार साफ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो खास नस चाइना ने अमेरिका की दबा रखी है। अमेरिका उसी से बाहर निकलते हुए आने वाले समय में इस पूरी तरह से सॉफ्टवेयर निर्यात को कंट्रोल करते हुए पहले तो चाइना को अपनी तरफ से चिप देने पर रोक लगाई और तैयारी शुरू की कि रेयर अर्थ को कैसे पूरी दुनिया में कंट्रोल किया जा सके। जहां एक और चाइना इसके कंट्रोल में दौड़ रहा था, अमेरिका जहां रेयर अर्थ के प्रोक्योरमेंट के लिए मेहनत कर रहा था, चाइना ने अगला ही कदम सिल्वर के साथ उठा दिया था। सिल्वर को जैसे ही एक्सपोर्ट पर उसने अपने आप रेस्ट्रिक्शन लगाया, बाजार में सिल्वर के रेट्स आप सब ने आसानी से देखे हैं, बाजार की कीमतों को आपने फील किया है। खैर, फिलहाल के लिए अगर हम चर्चा करें, सिल्वर जब बाजार से गिर चुका है, प्राइसेस डाउन है, इस बीच में भारत को लेकर के ये जो कवायद रही कि चाइना ने आपसे कह रखा था कि आप रेयर अर्थ मैग्नेट यूज तो कर लो, किसी को देना मत। अमेरिका कह रहा है कि आप हमारे गुट में शामिल हो जाओ, शुरुआत में आपको शामिल नहीं किया गया है क्योंकि हम हमेशा गुट निरपेक्ष रहे हैं। ऐसे में भारत की स्थिति क्या रही होगी? भारत इन दिनों क्या कर रहा था? भारत अपने स्तर पर सारी तैयारियां कर रहा था। एम्बेसडर सरगेई गोर जनवरी 2026 में आकर इस बारे में बोले कि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ आगे बढ़कर के पैक्स सिलिका का हिस्सा बने। भारत में जब ये पहुंचते हैं, अपनी तरफ से बात रखते हैं कि आई एम ऑन, मतलब सरगेई गोर भारत के बारे में बताते हैं कि हम फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहते हैं। सरगेई गोर अपनी तरफ से बोलते हैं कि हमने इनवाइट किया है इंडिया को टू ज्वाइन पैक्स सिलिका, जो कि एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है ताकि हम सिक्योर, रेजिलियंट और इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन बना सकें। यह बात जब भारत के सामने सरगेई गोर के द्वारा रखी गई, पब्लिक में यह बात निकल कर आई कि अमेरिका तो चाहता है कि भारत शामिल हो, लेकिन भारत की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो भारत में इतना कॉन्फिडेंस कहां से? चीन के विश्वास पे या अमेरिका के साथ से था? क्या था कहानी? भारत कहां चल रहा था इस पूरे दौर में, जब अमेरिका हमको पैक्स सिलिका के लिए बुला रहा है और दुनिया में होड़ मची है कि कैसे ना कैसे रेयर मिनरल्स को प्रक्योर किया जाए? तो साथियों, कहानी कुछ ऐसी है कि पिछले साल यानी 2025 के दिसंबर में भारत में लगभग $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था। बड़ी टेक कंपनीज, अमेजॉन या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने 24 घंटे के अंदर $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था। रीजन, वो भारत को एआई के लिए बड़े बाजार के रूप में देखते हैं। देखिए, एआई जो है ना, आज जैसे गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे कमाता है,
आपके सर्च के माध्यम से पैसे कमाता है, ऐसे फ्यूचर में एआई आपके हैबिट्स के थ्रू आपका डेटा बेचकर बड़ा पैसा बनाएगी। तो जो अर्ली मूवर एडवांटेज हमारे बाजार का ले गया, वो भारत पर आने वाले समय में राज करेगा, ऐसा इन कंपनियों का विजन है। एआई के माध्यम से इंडियंस अपनी हैबिट्स एआई को दे रहे हैं। आप उनसे पूछते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, आपकी हर थॉट को एआई अपने पास रिकॉर्ड करता चल रहा है। एक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की तरह से वो चल रहा है कि मैं सब बातें लर्न कर लूंगा और लर्न करके ये आपका पूरा बिहेवियर किसी को बेच देंगे कि भाई अंकित अवस्थी इस तरह की चीजें जानना चाहते हैं, इनके सामने केवल यही बेचो। सर्चेस को आपके हिसाब से पूरी तरह मॉडिफाई कर दिया जाएगा, तो टारगेटेड बाजार होगा, कस्टमर क्रैक करना बहुत आसान होगा। इस बाजार को तोड़ने के लिए अमेरिकी कंपनियां भारत में आना चाह रही हैं। भारत लेकिन यह जानता है कि भारत में आकर कच्चे माल के लिए भी इन पर अगर हम निर्भर हो गए, इनको हमने डेटा सेंटर बनाने के लिए कह दिया, अगर हम इस बाजार को खुद के लिए उपयोग नहीं कर पाए तो चुनौती हो जाएगी। इसी के चलते भारत ने अपना क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया। हमने अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लेकर 30-31 तक क्रिटिकल मिनरल मिशन ज्वाइन किया और इंडिया ने अपनी तरफ से 2023 में जो क्रिटिकल मिनरल क्लब ज्वाइन किया हुआ था अमेरिका का, उसको भी वेलकम किया कि हम पहले से आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में सप्लाई चेन के अंदर किसी के भी एक अधिकार का विरोध करते हैं। जब 2023 की बात है, प्रधानमंत्री बाइडेन के कार्यकाल में इस बारी बात को करके आए कि क्रिटिकल मिनरल्स पर एक अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, मिनरल्स की प्रॉपर सिक्योरिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। लेकिन बैक एंड पे भारत अपने काबिल नामक जो संगठन है हमारा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, उसके माध्यम से कैसे सेमीकंडक्टर्स के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल है उसका प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित करे, कैसे निर्माण आसान करे, उनके बारे में लगातार काम कर रहा था। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण करना था। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सेमिकॉन इंडिया 2025 शुरू किया। इसी के लिए भारत पैक्स सिलिका गठबंधन के बिल्कुल नजदीक तक पहुंचा। अब नजदीक तक पहुंचा ये मैं कैसे कह पाता हूं, क्योंकि भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव जी जनवरी 2025-26 में उस मीटिंग में शामिल हुए जो अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स की मिनिस्ट्रियल मीटिंग आयोजित करता है। ये पैक्स सिलिका की मीटिंग नहीं थी, ये क्रिटिकल मिनरल्स की बाइडेन के समय में शुरू हुई वो मीटिंग्स थी जिनमें भारत अपने भी पॉइंट्स रखता है कि हम ऐसा सोचते हैं। अभी जब विदेश मंत्री गए हुए हैं अमेरिका, जिस समय पे भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो गई है, उस समय पर भी हमारी तरफ से क्रिटिकल मिनरल्स की मीटिंग में विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के यूएस ट्रेजरी के जो स्कॉट बेसेंट हैं उनके द्वारा बुलाई मीटिंग भी थी, उसमें अश्विनी वैष्णव जी थे पिछले महीने। और उस मीटिंग के अंदर और इस बार जब भारत की तरफ से विदेश मंत्री गए हैं, तो वो वहां जाकर के क्रिटिकल मिनरल्स पर जो मीटिंग हुई उसमें शामिल हुए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर आप जो मार्को रूबियो हैं उनके साथ में अपने विदेश मंत्री को मीटिंग में बैठते हुए देख सकते हैं। ये भी क्रिटिकल मिनरल्स की मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी। यानी कि दुनिया में इस समय क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के जबरदस्त प्रयास चल रहे हैं। जिनके पास तकनीकी है या जिनके पास बाजार है, वो उन पर एक अधिकार का प्रयास कर रहे हैं। भारत ऐसे में इस बात को समझने का प्रयास कर रहा है कि हम अमेरिकी गठबंधन में शामिल होकर के या बिना हुए भी कैसे अमेरिका और चाइना का लाभ ले सकते हैं। भारत के तमाम प्रयास इन तस्वीरों से दिखते हैं। विदेश मंत्री की जो यात्रा है उसमें भी इस मीटिंग के अंदर शामिल होना दिखता है कि भारत क्रिटिकल मिनिस्ट्रियल मीटिंग में शामिल हुआ है। और फोर्ज पहल का, जिसके माध्यम से हम अपने क्रिटिकल मिनरल मिशन में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स और साथ में उनके कॉमर्स को लेकर के बात करते हैं, उसके साथ हम मिशन में कनेक्ट हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई भारत पैक्स सिलिका को अपनाएगा। अगर अपनाता है तो क्या चाइना के साथ में हम अपनी इस पर्टिकुलर प्रकार की क्लबिंग को डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि चाइना ने हमें वैसे ही बिना किसी तरीके के इसे उपलब्ध कराया है। लेकिन अमेरिका को भारत की जरूरत क्यों है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। असल में वेस्टर्न वर्ल्ड जितने भी हैं वो भारत के टैलेंट को इग्नोर नहीं कर पाते। भारत के अंदर स्किल्ड लेबर आईटी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। ऐसे में भारत इन लोगों के लिए एक वो बाजार है जिसे ये चाइना प्लस वन के तहत कंसीडर करते हैं कि चाइना नहीं तो भारत सही, चाइना प्लस वन। और चाइना के साथ अगर ये झगड़े में रहें तो चाइना ने आज सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में, चिप निर्माण में एक बड़ी उन्नति प्राप्त की है। कल को अगर हमें भारत की जरूरत हो तो चाइना की जगह हम उसे यूज कर पाए। यही कारण है कि बड़ी सारी अमेरिकी कंपनियों ने
चाइना छोड़ करके भारत में भी, चाइना के साथ-साथ भारत में भी अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं। एप्पल इसका एक बड़ा उदाहरण है। सेमीकंडक्टर्स की बड़ी कंपनियां भारत में हैं, ये अपने आप में इस बात का उदाहरण है। और यूरोपियन यूनियन भी चाइना के कंपैरिजन में भारत को अपना एक अल्टरनेट के रूप में देखकर चलती है। आज चाइना बहुत ऊंचाइयों पर है। भारत लगातार तेजी से बढ़ती हुई, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत से उम्मीदें बहुत हैं और इसीलिए भारत को उस ग्रुप में शामिल करने का प्रयास है, जो भविष्य में आकर के किसी देश के लिए चुनौती ना बने। आप लोग इस विषय को कैसे देखते हैं, जरूर बताइए। विदेश मंत्री से जब डील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पीयूष गोयल जी का नाम लिया कि आप उनसे पूछिएगा, ज्यादा अच्छे से काम वो उसके ऊपर कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की तरफ से भारत को इसमें भागीदार होने के लिए कहा जा रहा है। पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी निर्णायक होगी, ये अमेरिका का मानना है। और भारत इसको कैसे लेता है, जल्दी ही ट्रेड डील के और डिटेलिंग के साथ सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मजाक में अंत में ये देखकर चले जाएं, जिन्होंने पेटी खोल करके मिनरल्स दिखाए थे अमेरिका को, उनका नाम कहीं पैक्स सिलिका में दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के पहुंचने का प्रयास तो करेंगे ही। जब भारत पैक्स सिलिका में होगा तो ये कहेंगे कि सर हमें भी ग्रुप में ले लिए होते तो हमारी भी इज्जत रह जाती। बख्शते हैं